यहाँ ये भी एक बात अर्ज कर दूं आपके सामने, इस आयत के बारे में उम्मत दो टुकड़े हो चुकी है। ये जमात कहती है कि हम लोग नबी के सामने गुस्ताखी करते हैं और नबी को कहते हैं कि मामा तुम्हारे जैसा बशर हो। अरे कुरान कह रहा है प्यारे, अल्लाह नबी से कह रहा है मोहम्मद कह दीजिए मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं, बोलकर अल्लाह तबारक व तआला बोलिया। अब जो हमें नकल कर रहे हैं उलमाए देवबंद, हमारी तरफ से बनाया हुआ जुमला नहीं, कुरान की आयत का तर्जुमा है। अब इतने एक्सेलेंस हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए हैं कुरान में, हदीस में, तफसीर में। इसके बाद भी अगर कोई हुजूर की मोहब्बत को कम करने की कोशिश करे, and he tries to explain that the Prophet sallallahu alaihi wasallam is just a human being like us by misquoting the Quran, qul innama ana basharun mithlukum, are you going to believe them? लेकिन मैं आपको एक जवाब सिखा देता हूँ। आपके सामने कोई कहे ना इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, ओ प्रॉफिट यू से दैट आई एम जस्ट अ ह्यूमन बीइंग लाइक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट अ ह्यूमन बीइंग का ट्रांसलेशन इस आयत में नहीं है। जस्ट अ ह्यूमन बीइंग इट इज नॉट देयर। इन अपीयरेंस I am a human being like you. I am also worshipping Allah. I also have a body. I came in this dunya in form of human. इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे जैसा हूँ। In appearance, I am also a human being. And if someone is arguing on this, you have to give only one verse of the Quran. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ सूरतुल अनआम 21। अल्लाह से जितने भी परिंदे आसमान में उड़ रहे हैं और ज़मीन में जितने भी जानवर हैं वो सब तुम्हारे मिसल एक उम्मत है। इल्ला उम्ममुन अमसालुकुम, मिसल का लफ्ज़ यहाँ भी है। अब इन वहाबी फॉलोअर्स को आप कहना बाई रिफरिंग अना बशरुम मिसलुकुम, इफ यू से प्रॉफिट इज लाइक अस, सो बाई रिफरिंग टू दिस वर्स यू मस्ट से दैट जानवर आर ऑल्सो लाइक यू, यू आर लाइक अ डॉग। They have to accept this। क्यों? अल्लाह ने फरमाया ना जितने परिंदे जितने जानवर है तुम्हारी तरह मिसल है, तो तुम अपने को कुत्ता तो नहीं कहोगे, अपने को खिंजीर जैसा नहीं कहोगे। तुमको बुरा लगेगा ना कि अरे मुझे तुम कुत्ते जैसे कह दिया, मुझे जानवर जैसा कह दिया, मैं इंसान हूं। तुम्हें बुरा लगता है तो तुम अल्लाह के हबीब को तुम्हारे जैसा कहते। जब अल्लाह के हबीब ने खुद फरमा दिया कि मेरा जैसा कोई भी नहीं है, सहाबा के दरमियान फरमा दिया, on what base you are addressing the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in this manner? So this way they are trying to misguide the people, and their motive is to reduce the love what you have in your hearts for the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Because obviously if you get educated that the Prophet had committed sins, love will decrease. If you are educated the Prophet sallallahu alaihi wasallam was not on the right path, love will decrease. If you are educated that Prophet can commit shirk, the love will be decreased. Their motive in order to propagate Islam is to reduce the love and demolish the love what you have. इसलिए it is utmost important upon you to learn the true love of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam under the guidance of the scholars of only and only Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Never go to any deviant. If you are doubtful of a scholar, verify them. Don't look at the language, don't look at the eloquence, इसलिए कि हमारे नबी ने पहले ही फरमा दिया, a time will come that people will recite Quran beautifully, but it will not go beyond their throats. यही हो रहा है ना, कुरान पढ़ रहे हैं शाहिद लेकिन हुजूर को गलत कह रहे हैं, ववजदका दालन पढ़ रहे हैं हुजूर को गुमराह कह रहे हैं, मा कुंत तदरी मल किताब वल ईमान हुजूर को बेईमान कहते हैं। तो कुरान they are reciting, but the meaning of the Quran doesn't enter their hearts. तो आपको चाहिए, if you have a doubt on any scholar, first verify before listening, and always look at the background.